नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शुक्र हो रहे हैं अस्त धनु राशि में 4 जनवरी 2022 को। तो ग्रहों का अस्त होना एक ऐसी स्थिति होती है जिसका निर्माण किसी ग्रह के सूर्य के से ज़्यादा निकट होने से बनता है। और जब कोई ग्रह सूर्य के निकटता की कुछ डिग्री के भीतर आता है ना, तो उसे अस्त कहा जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रह उस ग्रह की शक्ति और ताकत को काफ़ी हद तक कम कर देता है, यानी कि ग्रह कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब शुक्र अस्त हो जाएंगे, अपनी ताकत खो देंगे, कम पड़ जाएगा, तब क्या होगा? क्योंकि ज्योतिष में दुनिया में शुक्र ग्रह को प्रेम, वैवाहिक सुख, भौतिक सुख, सौंदर्य का ग्रह माना जाता है। और ये आकाश का सबसे चमकीला तारा भी है, जिसे हम मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है, जो अभी करीब शुक्र ग्रह एक राशि में तकरीबन 28 दिन के लिए रहता है। लेकिन चलिए जानते हैं, जब वो धनु राशि में अस्त होंगे तब क्या होगा आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव। क्योंकि 4 जनवरी को सुबह 7:44 पर धनु राशि में अस्त होंगे और 14 जनवरी को सुबह 5:29 पर अस्त गति जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। तो पहले राशि का बात करें हम, तो मेष राशि। तो शुक्र आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं और इस समय नवम भाव में अस्त हैं। तो कुछ प्रतिकूल फल मिलेगा, अहंकार बढ़ सकता है और इस समय भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा। ऐसे में लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी बाधाएं दिख रही हैं। तो 14 जनवरी तक जरा सावधान रहें। हालांकि पदोन्नति होगा, नौकरी में वृद्धि होगी, कोई पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये वक्त खासकर जो व्यापारी है, शुक्रदेव बिजनेस पार्टनरशिप में अगर करते हैं तो कष्ट देने को तैयार हैं। तो ये ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। और धन के मामलों में विदेशी स्रोत से धन आएगा, पदोन्नति होंगे, अच्छे अवसर होंगे, धन तो देगा, लेकिन धन को संचय करने में असफल रहेंगे, कहीं ना कहीं से खर्च हो जाएगा। वृषभ राशि। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में अष्टम भाव में अस्त हैं। अब क्या होगा कि पैतृक संपत्ति, विरासत और शेयर मार्केट, कर्ज वगैरह के माध्यम से आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। करियर की बात करें तो इस समय कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के संबंध में थोड़े कष्ट दिखते हैं, समस्याएं दिखती है, तो इसका ख्याल रखें। शुक्रदेव अस्त होने से आर्थिक रूप से धन पक्ष थोड़ा सा परेशानी देने वाला है और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर थोड़े खर्चे होंगे। ऐसे में ये समय आपके लिए आसान नहीं है और शादीशुदा जीवन में भी अपने परिवार में छोटे मोटे मुद्दे को लेकर टेंशन है, तो थोड़ा कष्ट है, शांति बनाए रखें। और ये समय स्वास्थ्य के मामलों में देखिए, गले में दर्द, पाचन संबंधी परेशानी, जांघों में दर्द जैसी चीज़ें हैं। जो मिथुन वाले हैं, आपके जो शुक्र हैं 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और इस समय सप्तम भाव में अस्त हैं। शुक्र का ये प्रभाव कार्य क्षेत्र के मामलों में वरिष्ठों और सहकर्मियों से प्रशंसा मिलेगी। हालांकि कार्यस्थल पर कार्यों को पूरा करने के लिए आपको प्रदर्शन को जमकर दिखाना होगा। हालांकि आपकी जमकर तारीफ भी होगी। जो व्यवसायी हैं उनको मुनाफा होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सबके साथ संबंध बेहतर बनाए रखें। और ये समय ऐसा होगा जब आप बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो व्यवसाय में उन्नति जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसे में कड़ी मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें निजी जीवन की, तो अपने रिश्तों को थोड़ा समय दें, मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ेंगे, बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी थकान, तनाव संभव है। ऐसे में खुद के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। कर्क राशि। देखिए, शुक्र आपके चौथे 11वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र अस्त होते हुए इस समय छठे भाव यानी ऋण, रोग, चोट, कर्जे के भाव में है, प्रतिस्पर्धा के भाव में है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कष्ट भरा समय है। कार्यस्थल पर बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित कई प्रतिकूल परिस्थितियां आपको दिख सकते हैं। ऐसे में पदोन्नति या अन्य लाभ भी आपको मिलेगा, थोड़ी बहुत निराशा भी है। हालांकि इस समय आपके लाभ में काफ़ी कमी है और इस समय आपके पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो साझेदारी में थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में भी शुक्रदेव का अस्त होना आपके लिए खर्चे में वृद्धि करेगा और कोई भी आर्थिक नुकसान संभव है। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान दें। कर्ज वगैरह लेने में जरा संभल के। निजी जीवन में शुक्रदेव आपके साथी के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत समस्याएं दे रहा है। रिश्ते को बेहतर बनाइए, तालमेल बिठाने का प्रयास कीजिए। सिंह राशि। शुक्र आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। इस समय पंचम भाव में अस्त होंगे। तो इस समय संतान का, जैसे कि संतान से जुड़ी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं और करियर के मामलों में यहाँ पर यात्रा वगैरह के योग बनेंगे और साथ ही इस समय आपके थोड़ी सी बाधाएं दिखती है। साथ ही कड़ी मेहनत से
आपको मान सम्मान प्रसिद्धि और प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी और आमदनी हालांकि बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी धन, जो संचित धन है वो कमेगा, ध्यान रखना है। कन्या राशि, शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और इस समय चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं, तो अपने प्रयास से चीज़ों को बेहतर करेंगे। शुक्रदेव आपको नए दोस्त देंगे और साथ ही बहुत अच्छे अवसर भी देंगे। हालांकि करियर में मेहनत का फल मिलेगा, मुनाफा होगा, व्यवसायियों को अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक पक्ष शुक्रदेव की कृपा से आपका बढ़िया है, धन बढ़ेगा, धन बचत कर पाएंगे और परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया होंगे। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए ठीक है और थोड़ा सा आपको अपने पैरों को दर्द है, थोड़ा सा संभव है कि यहाँ पर शुरुआत में ही आपको सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा सा अपने पैर का ख्याल रखें। शादीशुदा जीवन में थोड़े से रिश्ते भी आपको बढ़िया हो रहे हैं, अपनी तरफ से ध्यान दें। तुला राशि, शुक्र आपके लग्न और तृतीय भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके अष्टम भाव और लग्न के स्वामी हैं और तृतीय भाव में अस्त हो रहे हैं। तो ये समय ऐसा है कि मित्रों से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा दबाव है और अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके सहकर्मी भी सहयोग नहीं करेंगे, बार बार मार्ग में बाधाएं दिखती है। व्यवसायी हैं तो अच्छा लाभ तो होगा, लेकिन लक्ष्य को पूरा उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं, तो 14 जनवरी तक शांत रहें। लिहाजा शुक्रदेव यहाँ थोड़ी बहुत समस्याएं बढ़ा रहे हैं और संतुष्ट दिखाई देंगे। ऐसे में रिश्ते को बेहतर बनाए रखें। शादीशुदा जीवन में जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसमें अहंकार ना आने दें। स्वास्थ्य के मामलों में शुक्रदेव ऐसे तो बड़ी गंभीर समस्याएं नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, खासकर पैर और जांघ में थोड़ी समस्या है, इसका ख्याल रखें तो उत्तम रहेगा। जो वृश्चिक वाले हैं, शुक्र आपके 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं और इस समय दूसरे भाव में अस्त हैं, तो ऐसे में सुख की कमी करेगा। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरा करने में आप बहुत मेहनत करेंगे पर उतना नहीं आपको फल मिलेगा और कार्यस्थल पर भी लोगों का दबाव आपके पास ऊपर संभव है। व्यवसायी हैं तो आप जितना भी प्रयास करेंगे वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस समय आपको प्रयास ज़्यादा करना है। व्यापार के लिए कोई भी जोखिम भरा काम इसमें मत कीजिएगा 14 जनवरी तक। थोड़े से जीवन में खर्चे बढ़ेंगे, धन से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, ध्यान रखें बेवजह का खर्च ना करें। और निजी जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों में सामंजस्य में कमी है, ध्यान रखें। अहंकार बढ़ेगा, बहसबाजी ना करें। और यहाँ पर धनु राशि की बात करें तो शुक्र आपके छठे भाव 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में अस्त है। ऐसे में सर्दी जुकाम एलर्जी की संभावना है। करियर की बात करें तो काम की अधिकता है, वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध न बिगड़ जाए इसका ध्यान रखें। मानसिक तनाव बढ़ेगा। व्यवसायी हैं तो इसमें व्यवसाय का विस्तार के लिए सही योजना बनाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि नए निवेश अगर करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय शांत रहें। वैसे आर्थिक जीवन में ये समय धन की बचत भी आपको असफल रहेगा, क्योंकि धन खर्च होगा। हालांकि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में अशांति भी है। साथी के साथ तालमेल बिठाइए, आपसी समझ को बेहतर कीजिए और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत कीजिएगा। मकर राशि, आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में अस्त हैं। द्वादश भाव में शुक्र, थोड़ा सा आपके प्रयासों में बाधाएं या देरी का सामना आपको करना पड़ेगा। करियर की बात करें तो कड़ी मेहनत और वरिष्ठ अधिकारियों का द्वारा उचित प्रोत्साहन नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा आएगी। 14 जनवरी तक आपको थोड़ा सा शांत रहना है, उम्मीद से कम फल मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो संबंध बेहतर बनाने की बहुत आवश्यकता है और अगर हम नकारात्मक तौर से बात करें तो आपके संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। धन के मामलों में लाभ तो होगा, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। निजी जीवन में पार्टनर के साथ संबंधों में तालमेल की कमी दिख रही है। रिश्तों में अहंकार का संभावना बढ़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखें। और शुक्रदेव आपके पैरों जॉइंट पेन की समस्याओं में थोड़ा सा यहाँ पर दे रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, तो अपना पैर और जॉइंट पेन की समस्या का ख्याल रखें। कुंभ राशि, शुक्र आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश भाव में अस्त हैं, तो आपके जीवन में सफलता और खुशियाँ दोनों ही लाएंगे। आप भाग्यशाली हैं। नौकरी और करियर के मामलों में नए अवसर मिलेंगे, खुशी की अनुभूति होगी। आपके लिए पदोन्नति की संभावना यहाँ बनी हुई है, आपके लिए लाभ होगा और साथ ही अपनी सीमाओं का विस्तार करेंगे। इसमें कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो शुक्रदेव की कृपा से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके आर्थिक जीवन को भी और बढ़िया करेगा।
कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा, वेतन वृद्धि होगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके बढ़िया रहेंगे और प्रेम संबंध भी आपका बढ़िया रह रहा है। यहाँ पर तो शुक्रदेव आपको बस अंदर से उत्साहित कर रहे हैं। मीन राशि, शुक्र आपके तीसरे अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके दसम भाव में अस्त है, तो दसम भाव में हर कार्य को पूरा करने में समस्या दे सकते हैं। जीवन में थोड़ी निराशा दिखती है। करियर को यहाँ पर देखिए, करियर को समझिए। और नौकरी जो करते हैं तो काम का दबाव है, दिखता है। बॉस अधिकारी की तरफ से थोड़ी समस्या मिलेगा, बढ़ेगा, थोड़ा सा आप हर्ट फील करेंगे। नौकरी में ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है। व्यापारियों को थोड़ा सा हानि होने का योग है, ध्यान रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा माल उधार ना दे। पार्टनर में किसी में कोई काम करते हैं तो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं तो है। धन के मामलों में ये समय आपको धन तो बढ़ेगा पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में भी आपको ख्याल रखना है। लव लाइफ का भी ख्याल रखें।